सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित संचारी रोग दस्तक अभियान के तहत प्रदेश भर में हो रही गतिविधियों और जागरूकता के प्रयासों पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। किसी भी देश की प्रगति में नागरिकों का स्वास्थ्य, स्वच्छता और जागरूकता का विशेष महत्व है। इसी बात को समझते हुए प्रदेश में संचारी रोगों की रोकथाम और जन स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और 10 से 30 अप्रैल तक संचालित घर घर पर दस्तक अभियान के जरिए सरकार का प्रयास है कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम जैसी घातक संचारी बीमारियों पर नियंत्रण के साथ व्यापक जन जागरूकता हो। लखनऊ के बलरामपुर चिकित्सालय से जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर प्रदेश में इस अभियान की स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने शुरुआत की और कहा कि हर साल की तरह इस साल भी ये अभियान सफल हो, इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कुछ पूरी तरह से साफ सफाई का ध्यान रखना है, हाइजीन का ध्यान रखना है, बीमार न पड़े। इस अभियान को हमें जन जन तक पहुंचाना है, पूरा 1 माह तक चलेगा और हम 4 करोड़ परिवारों तक पहुंचने वाले, 4 करोड़ घरों तक जाने वाले हैं। अभियान के अंतर्गत घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने, बीमारियों की पहचान करने और समय पर उपचार सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। स्वास्थ्य कर्मी, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और नगर निकायों की टीमें मिलकर घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर रही हैं। इस दौरान वे बुखार के मरीजों की पहचान, मच्छरों के प्रजनन स्थलों की जांच, साफ सफाई की स्थिति का आकलन और लोगों को जरूरी सावधानियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अभियान के तहत ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिन घरों में छोटे बच्चे या बुजुर्ग हैं वहां विशेष सतर्कता बरती जाए, क्योंकि ये वर्ग संचारी रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। हरदोई में 1 अप्रैल से शुरू हुए संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत जिले भर में व्यापक स्तर पर साफ सफाई, जागरूकता और सर्वे का कार्य किया जा रहा है। 3717 टीमें घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने के साथ ही संभावित मरीजों की पहचान कर रही हैं। हरदोई के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि अभियान में नगर विकास, पंचायती राज, शिक्षा, बाल विकास और अन्य विभाग भी सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने आमजन से टीमों का सहयोग करने और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। हमारी आशा एवं आंगनवाड़ी की टीम दस्तक अभियान के दौरान घर घर भ्रमण करती हैं और घर घर भ्रमण करके जो संचारी रोग होते हैं जैसे कि मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जेई, एईएस, स्क्रब टाइफस, लेप्टोस्पिरोसिस आदि बीमारियों के बारे में जानकारी देते हैं कि बीमारी कैसे फैलती है, कैसे इनसे बचा जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम का उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी देना। इस अभियान की सबसे खास बात इसकी दस्तक शैली है, जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधे लोगों के दरवाजे तक पहुंचकर उनसे संवाद स्थापित करते हैं। ये तरीका ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अत्यंत प्रभावी साबित हो रहा है, क्योंकि कई बार लोग अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जब सेवाएं उनके घर तक पहुंचती हैं, तो समय रहते बीमारी की पहचान और उपचार संभव हो पाता है। सोनभद्र में जिला मलेरिया अधिकारी धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव को कार्यक्रम का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत पंचायती राज विभाग गाँव में तालाबों, नालियों, झाड़ियों की साफ सफाई के साथ ही एंटी लार्वा का छिड़काव कर रहा है, जबकि शिक्षा विभाग छात्रों को जागरूकता के साथ साथ व्यक्तिगत साफ सफाई पर ध्यान देने के लिए प्रेरित कर रहा है। सोनभद्र जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, पहाड़ों से भरा हुआ है, ऐसी सभी भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ विद्यमान हैं, जिससे कि इन बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है। वाटर लॉगिंग बड़े पैमाने पर यहाँ होती है, जिस कारण से मलेरिया का प्रकोप साल भर बना रहता है। संचारी अभियान और दस्तक अभियान के द्वारा जो जागरूकता के कार्यक्रम चलाया जा रहा है, हमारी आशाओं के द्वारा घर घर जाकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव बड़े जनमानस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और संचारी और दस्तक अभियान की वजह से जनपद में स्वास्थ्य की दृष्टि से खुशहाली आ रही है, लोग बेहतर फील कर रहे हैं और लोग एक अच्छे स्वस्थ जीवन की अपेक्षा कर रहे हैं। अभियान के दौरान सोर्स रिडक्शन यानी मच्छरों के पनपने के स्थानों को खत्म करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत जल भराव वाले स्थानों की सफाई, कूलर, गमलों और टायरों में जमा पानी को हटाने और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है। हापुड़ में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत जागरूकता के कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ के गाँव रामगढ़ी के रहने वाले अवधेश ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके गाँव में मच्छरों से निजात के लिए फॉगिंग, साफ
सफाई के अलावा जगह जगह हो रहे जल भराव से मुक्ति के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे गांव में साफ सफाई विशेष तौर पे ध्यान दिया जा रहा है। पहले हमारे गांव में इतनी साफ सफाई नहीं होती थी, लेकिन अब बहुत साफ सफाई होती है। और हमारे गांव में हर हफ्ते 15 दिन 20 दिन में मच्छर मारने की जो दवाई करते हैं वो दवाई करने आते हैं। उसमें हर 15 दिन में 20 दिन में सरकारी मैडम सरकारी डॉक्टर सब आते हैं और घर घर जाके पूछते हैं कि भाई तुम्हारे बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं है, इलाज अपना टाइम से करा रहे हो। तो उसमें सरकारी अस्पताल में हमारी सब जांचें दवाई मेडिसिन सब मिलती हैं फ्री। संचारी रोग को लेकर गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य विभाग के अलावा कृषि विभाग और पंचायत राज विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला संचारी रोग नियंत्रण अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसकी प्रतिदिन की रिपोर्ट भी ली जा रही है। जो हमारा संचारी अभियान है इसमें अंतर विभागीय गतिविधियां होती, तो वो लोग अपने स्तर से नालियों की सफाई, फॉगिंग, एंटी लार्वा, झाड़ियों की कटाई, ये सब काम करवाते हैं। टॉयलेट की व्यवस्था कराना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराना, ये कार्य जो है पंचायती राज विभाग या ग्रामीण विकास करवाता है। इसी प्रकार का काम जो है शहरों में जो शहरी निकाय हैं चारों वो करवाती है। फिर हमारा कृषि विभाग है, कृषि विभाग जो है कृषि गोष्ठियां करता है। कृषि गोष्ठियों के माध्यम से आम जनमानस को दिमागी बुखारों से बचाव के विषय में जानकारी देता है। किसी भी अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसमें जन भागीदारी कितनी है और उनमें इन प्रयासों को लेकर कितना उत्साह है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संचारी रोग दस्तक अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। स्कूलों, पंचायत भवनों और सामुदायिक केंद्रों में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां लोगों को संचारी रोगों के लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा रैलियों, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर और बैनर के माध्यम से भी जन संदेश पहुंचाया जा रहा है। डिजिटल माध्यमों का भी उपयोग करते हुए सोशल मीडिया और मोबाइल संदेशों के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक लोग इस अभियान से जुड़ सकें। बाराबंकी में चल रहे संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान के संबंध में नोडल अधिकारी एडिशनल सीएमओ डॉक्टर DK सिंह ने बताया कि दस्तक अभियान के जरिए घर घर जाकर दिमागी बुखार को लेकर जानकारी दी जा रही है। साथ ही मरीजों की जांच और इलाज को लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं। दस्तक अभियान में हमारी आशा बहनें और आंगनवाड़ी जो कार्यकर्त्री हैं वो घर घर जाकर के उनको स्टिकर दिया जाता है और स्टिकर पे बहुत से महत्वपूर्ण जानकारियां लिखी रहती हैं कि दिमागी बुखार से कैसे बचें, और अगर बीमारी अगर है किसी को घर में बुखार है तो उन्हें बिना विलंब किए 108 जो एम्बुलेंस है उसके माध्यम से पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज के उनका इलाज कराएं, ताकि वह जो बुखार है उसकी जाँच हो सके। इसके लिए हमारे यहाँ जांच की पूरी व्यवस्था है, चाहे वो मलेरिया की जांच हो, चिकनगुनिया, डेंगू की जांच हो, सारी जांचें अस्पताल में उपलब्ध है। और राज्य सरकार द्वारा इस अभियान की निगरानी के लिए एक सुदृढ़ तंत्र भी स्थापित किया गया है। जिला स्तर पर अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे नियमित रूप से अभियान की प्रगति की समीक्षा करें और ये सुनिश्चित करें कि सभी गतिविधियां प्रभावी ढंग से संचालित हो रही हों। बुंदेलखंड के बांदा में भी इस अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। अभियान के तहत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री घर घर पहुंचकर संचारी रोगों के फैलने के कारण और उनसे बचाव के बारे में लोगों को बता रही हैं। यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अनुराधा सेन ने बताया कि लोगों के घर जाकर वो न केवल संचारी रोगों के बारे में जानकारी दे रही हैं, बल्कि साफ सफाई और स्वच्छता की आदतों को लेकर जागरूक भी कर रही हैं। लोगों के घर घर जा रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि कैसे आपको मच्छरों से, दिमागी बुखार है, टीबी, मलेरिया, इससे आपको कैसे बचना है। गमले हैं तो उनमें पानी भरा न रहने पाए, इससे भरे पानी में मच्छर पैदा होता है, और पीने का पानी है उसको आपको ढक के ही रखना है। और क्योंकि जो मच्छर होता है, डेंगू का मच्छर ज़्यादातर आपके साफ पानी में ही होता है। कुपोषित बच्चों को भी देखते हैं कि कौन सा बच्चा कमज़ोर तो नहीं है, किसी को जुकाम खांसी की तो दिक्कत नहीं है। अगर किसी को खांसी ज़्यादा दिन तक आ रही तो उसको कहते हैं कि आप भैया जाके टीबी अस्पताल में जाके जांच करवाइए। संचारी रोग दस्तक अभियान स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है, जो भविष्य में भी जन स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाएगा। अगर लोग जागरूक होकर स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करें और प्रशासन के साथ सहयोग करें तो निश्चित रूप से संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है, और यही इस पहल का प्रमुख उद्देश्य भी है। सामयिक चर्चा में अभी आपने सुना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित संचारी रोग दस्तक अभियान के तहत प्रदेश भर में हो रही गतिविधियों और जागरूकता के प्रयासों पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।